हाँ भाई क्लास 9 कैसे हो? बढ़िया। चलो, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जो है आपका मैथमेटिक्स के अलजेब्रा में आता है। ठीक है, कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है ये? अलजेब्रा। ठीक है, मैथ्स में कई ब्रांच होती है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, है ना, कोनिक सेक्शन, जो भी होता है। ठीक है, तो ये किस में आता है? अलजेब्रा में आता है। ठीक है यार, अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम जूनियर क्लास में वेरिएबल्स पढ़ते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, तो उसमें एक्स वाई जेड ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, पी क्यू आर ऐसा यूज होता है ना। तो ये सब चीजें क्या है? इन सब चीजों को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो मतलब पॉलिनोमियल से वेरिएबल का रिश्ता है? हाँ है भैया, वेरिएबल्स का रिश्ता है ना, है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट जो नंबर होते हैं 5, 4, 6 जो माइनस के जो भी है, इंटीजर सब ले लो, फ्रैक्शन सब ले लो। ठीक है, तो उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इनका इनसे रिलेशन है? बिल्कुल है। और मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई, ये सब मिलके पॉलिनोमियल की स्क्रिप्ट को लिखते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल आपके क्या हो सकते हैं? एक्स वाई जेड, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम जो इस चैप्टर में बात करेंगे वो सिर्फ किसकी बात करेंगे? वन वेरिएबल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वन वेरिएबल की बात करेंगे। वन वेरिएबल में हम जनरली क्या यूज करेंगे? एक्स। ठीक है, चलिए अब इनका सबका कंट्रीब्यूशन से हम एक इक्वेशन लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबके कंट्रीब्यूशन से एक इक्वेशन लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने लिखा 5x² माइनस 7x माइनस 2, आप इसको देखिए, पहले ये प्लस ले लेते हैं। ठीक है, आप इसको देखिए, इसमें देखिए वेरिएबल क्या है? वेरिएबल, तो इसमें वेरिएबल का कौन यूज हुआ है? x। ठीक, कांस्टेंट क्या है? नंबर्स क्या है? तो देखो 5 भी है, 7 भी है, 2 भी है, तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पे? 5 भी यूज हुआ है, 7 भी यूज हुआ है और 2 भी यूज हुआ है। अच्छा, उनको जो है बांटने वाला, जैसे ये पार्ट को अलग कौन कर रहा है? इससे प्लस। ठीक है, इस पार्ट को इससे कौन अलग कर रहा है? माइनस। तो इनको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब हमने कहा कि भैया प्लस यूज हुआ है, हाँ यूज हुआ है, देखो माइनस यूज हुआ है, हाँ यूज हुआ है, क्या इनटू यूज हुआ है इनके बीच में? चलो चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा आप जूम करिए, इसको जो है थोड़ा सा आप जूम करिए। आप जूम जब करेंगे तो आपको पता है कैसे दिखाई देगा? 5 इंटू x², ये इंटू का साइन यूज हुआ है, मल्टीप्लाई का। अच्छा, कोई दोनों के बीच में साइन नहीं होता है तो क्या माना जाता है? इंटू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है किसकी स्क्रिप्ट को लिखती हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये हुआ कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए? कोई सिंबल होना चाहिए ना, कोई सिंबल। तो अब उस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? px, मतलब पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या यूज होगा उसमें? x। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, 5x² प्लस 7x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है भैया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है? ये पहचानेंगे कैसे? आई थिंक आप सो रही हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ठीक है, बात क्लियर है ना? चलिए अब पहचानना सीखते हैं। क्यों भाई? तंजानिया एंड कंपनी, तंजानिया एंड कंपनी सोच रहे होंगे ऐसा ना हो कि हम लाइव आ जाए और वायरल हो जाए कि भैया हमें सब तंजानिया एंड कंपनी कहने लगे। क्यों भाई? ऐसा कुछ नहीं ना? चलो भैया, हम कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अब आपको हमने एक क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखिएगा। आयुष भैया ध्यान से देखिए, हमने कहा आपसे 7√x माइनस 2। हमने सबसे पहले क्वेश्चन आपसे किया कि x की पावर कितना है, तो x की पावर यहां पे कितना है बताइए? 7x पावर 1/2 माइनस 2।
तो x की पावर यहाँ पे 1/2 है, तो x की पावर फ्रैक्शन में है। x पावर कैसा है? फ्रैक्शन में। और जब x की पावर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। 7x स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 7, हमने कहा क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हमने कहा चलो चेक करते हैं। पहले इसको ऐसे ही नोट कर लिया, किसको? 7x स्क्वायर को नोट कर लिया ना, ठीक है। अच्छा x ऊपर जाएगा, अच्छा x की पावर पूछ रही है तो क्या लेट कर ले? 1, और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। तो -5x पावर -1 और ये क्या? 7। तो भैया अगर x की पावर, वेरिएबल की पावर कोई भी हो, अगर निगेटिव होता है तो वो भी निगेटिव मतलब -1 या -2 कुछ भी हो, निगेटिव में हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ध्यान से देखिएगा। 7x की पावर 5/आयुष भैया 5/2, ठीक है, -5x की पावर 1/2 अपॉन √x। हमने कहा क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हमने जब चेक करने बैठे तो हमने कहा पहले इसको पूरा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको पूरा समझ लेते, सॉर्ट आउट कर लेते, तब चेक करेंगे। चलो ये 7x की पावर कितना है? 5/2, और ये कितना x पावर कितना आ जाएगा? 1/2। तो एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, -7x, ये कितना है? 5x पावर 1/2 और ये x पावर 1/2। क्लियर है ना? चलिए ये इससे ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब ये देखिए x पावर 5/2 है, x पावर 1/2 है, तो जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो x पावर 5/2 में 1/2 हटा दो और -5, तो भैया आयुष भैया 5/2 माइनस 1/2 कितना आएगा? नीचे तो सेम आएगा ना, और 5 - 1 4, कट कर दो 2, तो 7x पावर कितना आ गया? 2, वेरी गुड, -5। ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है। तो देखो लिखा भयानक सा था, और लेकिन सॉर्ट आउट करने पे पता चला वो पॉलिनोमियल है। तो हम पॉलिनोमियल कोई नहीं है ये कैसे पहचानेंगे? तो पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने आपसे बोला, फिर से एक क्वेश्चन, √x -1/√x हमने कहा होल स्क्वायर, हमने कहा ये पॉलिनोमियल है। तो हम पहले चेक करेंगे, देखो कैसे। √x का स्क्वायर क्या होता है? √x का होल स्क्वायर मतलब a², a - b का फॉर्मूला लगाए ना, a² प्लस b² और -2ab। आयुष भैया हो गया ना भैया? इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा? √x का स्क्वायर x आएगा ना, हाँ, इसका 1/x, ये तो खत्म हो गया, -2। अभी देखिएगा x इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान ले, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 और भैया -2। तो क्या ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है कि नहीं है? और नहीं है ना, तो क्यों नहीं है? इसकी पावर क्या है? -1। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए। आप भी समझ गए, तंजानिया एंड कंपनी, ठीक है। तो कोई हम कैसे बेटा पता करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का जवाब किससे लिया जाएगा? आयुष भैया से, आयुष भैया से लिया जाएगा। और सब यूट्यूबर्स जो है आयुष भैया को वायरल कर देंगे। तो भाई आयुष भैया ये जो तुम स्कूल में जो कर्तव्य कर रहे हो ना, तुम क्लास में बैठ के, वो सब दुनिया देख रही है। ध्यान से देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ध्यान से देखिए भैया। x
स्क्वायर अपॉन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन जो है एक्स क्यूब है। हमने कहा कि ये पॉलिनोमियल चेक करना है कि नहीं है। चलिए करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आयुष भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, नीचे क्या है एक्स क्यूब, ये क्या आ जाएगा एक्स पावर 4 1 2x स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 3। भैया अलग अलग कर लें, एक्स पावर 4 अपॉन एक्स पावर 3, 1 अपॉन एक्स पावर 3, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 3। और भैया अपन लोगों का सिंपल सा लफड़ा है, मुंह बाहर आया हुआ है, क्यों नींद आ रही है? ये 3 देखो 3 और कट गए, 1 बचेगा ना, तो एक्स पावर 1। ये भाई साहब ऊपर चले, ऊपर 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 नहीं, मतलब ऊपर चले, तंजानिया एंड कंपनी -3 हो गए। और ये देखो 2 कट गए, 1 बचेगा ना, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स पावर। भैया ये पॉलिनोमियल है नहीं है, ठीक है? तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये सब पता करने के लिए अपन लोगों के पास कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं। कैसे? जो वेरिएबल्स है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो अगर वेरिएबल्स हैं उनकी पावर फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? नेचुरल नंबर या होल नंबर इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, ठीक है? एक्स पावर 0 तब भी चलेगा, ठीक है? तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक सबसेट है, एक स्क्रिप्ट है, किनकी? वेरिएबल शामिल होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर शामिल होता है, और वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेटर और नंबर्स, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर?